आप शिक्षक थे एक भारत के नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में आप आईएएस के बच्चों को पढ़ाते थे। आईएएस के बच्चों को पढ़ाने के साथ ही मतलब ये अचानक विचार कहाँ से आया कि आप आध्यात्मिक दुनिया में कूद जाए? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे अंदर विचार नहीं आया। जी। अगर मैं ये कहूँगा ना कि मेरे अंदर विचार आया, जी। तो मेरा अहंकार होगा। जी। मेरी तरफ जाने कितने ही ज्ञानवान बैठे हैं और हमसे बड़े-बड़े ज्ञानवान बैठे हैं। जी। मगर वो चाह कर भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि 40 लाख सालाना पैकेज जो है, जी। 40 लाख रुपए का सालाना पैकेज छोड़ दे जी। और इस तरह से योगी की ज़िंदगी जीने लग जाए। जी। तो मुझे लगता है मैंने नहीं चुना है, महादेव ने चुना है। और ये जो संस्कार था मुझे बचपन से मिला हुआ था। मेरे पिता भी शिव भक्त थे जी। और अच्छे तंत्र साधक रहे हैं मेरे पिता। तो पिता से संस्कार मिला। मुझे याद नहीं है कि मैंने तांडव स्तोत्र कभी रटा, मुझे अपने आप याद हो गया। जी। और पिताजी को देखते रहे। तो शिव साधना मुझे ना मेरे आप कह सकते हैं रक्त में है। जी। एक तो पिता का संस्कार था। उससे बड़ी बात क्या थी कि ये लोग अभी आप लोग शायद मुझे अभी एक योगी के रूप में देख रहे हैं। जी। 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 लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में ही 3 साल तक मैं घर छोड़ करके शिव साधना में चला गया। जी। फिर 21वें साल में मैं वापस लौटा और फिर पढ़ाई शुरू की और सिविल सेवा की तैयारी की। सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं पढ़ाने लग गया। जी। और महादेव की कृपा से 10 से 12 साल तक मैं पैसा कमाने के अंधाधुन इस दौड़ में मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ। जी। लेकिन जब कोरोना आया 2021 में, मैं जी। घटना बड़ा किसी को भी ये प्रेरणा दे सकता है। जी। जब मुझे कोरोना हुआ जी। और 21 का कोरोना जो कि बड़ा ही फैटल था, जी। और उसमें जब मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरता था ना, तो जब 82 और 84 हो जाता था तो कंपन हो जाता था शरीर में कि अब क्या हो। जी। तो स्वतः ही मतलब अर्ध बेहोशी की अवस्था में मेरे मुखारविंद से तांडव स्तोत्र निकलते थे। एक तरफ ऑक्सीमीटर लगा हुआ रहता था और एक तरफ जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले जैसे मैं बोलता था, जी। तो तांडव समाप्त होते होते मेरा ऑक्सीजन लेवल 92, 93, 94। तो ये चमत्कार देखा और प्रभु से मुझे समझ में आ गया कि ये शायद वही है कि बचपन में एक बात कहा करता था। जब मैं 14-15 साल का था जी। तो मैं कहता था देखना मैं प्रवचन दूंगा। जी। तो प्रभु ने मुझे वो याद दिलाया कि तेरा जो कमिटमेंट था वो तू नहीं बोल रहा था, मैं बुलवा रहा था। और इतना सब कुछ जो तुम्हें सिखाया मैंने, यहाँ सब कुछ जी। तंत्र साधना सिखाया, मंत्र साधना सिखाया, अब वक्त है दुनिया को देने का। जी। और उसी वक्त उस बीमारी का बिस्तर था, उस पर बैठे बैठे मैंने प्रभु से कहा जीवन दे दो, इसके बदले मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। बस वहीं से कारवां स्टार्ट हुआ। जी। और उससे भी पहले 4-5 साल से मैं लोगों की समस्याएं सुन रहा था, ध्यान इत्यादि करवा रहा था। जी। और उसके बाद से शिव की प्रेरणा हुई, महादेव की प्रेरणा हुई। मुझे लगा कि 12 सालों में प्रभु ने इतना दे दिया कि मेरे लिए अब उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। और उससे भी बड़ी बात मैं बताऊं, जिसको कहते हैं ना कि महादेव से प्रेम हो जाता है, जी। फिर प्रभु उसे अपनी तरह ही बना लेते हैं। तो ये मैंने नहीं सोचा, ये उनका चुना हुआ है। क्योंकि मैं अगर सोचूंगा ना तो किसी पल भी मेरे अंदर अहंकार प्रवेश कर जाएगा। तो प्रभु ने चुना है और प्रभु का साधक है, जब तक वो चला रहे हैं चल रहे हैं। वरना किसी व्यक्ति को 4,000 रुपया छोड़ने में तकलीफ होता है, जी। जी। साल का मुझे 40 लाख मिलता था, ये बहुत बड़ी बात है। जी। ये प्रभु ने इतनी हिम्मत दी जी। और मैं त्यागा। और आज मैं हूँ शिव की काशी में और हमारे साथ हैं शिव फाउंडेशन के जय मैत्रेय जी। और हम जानेंगे सर, हमें ये बताइए कि ये शिव फाउंडेशन की स्थापना आपने क्यों की? शिवा फाउंडेशन, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि महादेव की जितनी भी साधना पद्धति है जी, तो साहित्य है और कई ऐसे भक्त हैं जिनके पास अद्भुत ज्ञान है और वो कहीं न कहीं गुप्त रूप से हैं और वो गुप्त रूप से ही रह जाते हैं जी। तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि एक ऐसे साधना पद्धति और एक साधना केंद्र की स्थापना हो, एक ऐसे साधना और शोध केंद्र की स्थापना हो जहाँ पर कि शिव के संबंध में शोध हो और एकदम बाज़ाब्ता एक शोध पत्र वहाँ पर लिखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ना शिव साधना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो पाए। क्योंकि आज के समय में एक बात देखिएगा, मैं राम और कृष्ण का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम तो महादेव के आराध्य हैं। तो सबसे बड़ी ये है कि राम और कृष्ण पर बातें हो रही हैं, लेकिन शिव की साधना पद्धति पर बातें ना कहीं कहीं शिव साधकों तक ही गौण रह जाता है। जैसे अगर अघोर है तो अघोर का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। सही है। तो मुझे लगता है कि मैं लोगों के बीच में उस अघोर पद्धति को, अघोर साधना पद्धति को लाना चाहता हूँ, जिससे कि वो चीजों को ना समझ सके, उनके भीतर जो भय है ना वो भय समाप्त हो सके। औघड़ क्या है, औघड़ सुनने के बाद लोगों को लगता है कि कुछ अजीब सा चीज है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि उसे संजोया जाए और आम जनता, आम जनमानस उस पद्धति को समझ सके। इसी के संदर्भ में शिव साधना केंद्र है और शिवा फाउंडेशन इस बात की उद्घोषणा करता है, इस बात को मानता है कि संसार में कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता जी। अब जो माहौल चल रहा है, जो कि अभी समय का जो देख रहे हैं कि
गुरु जी जो पैदल चलते हैं और एक समय का मर्सिडीज पर आ जाते हैं। नहीं, आप जो गुरु शिष्य परंपरा है हाँ। उसका क्या आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, गुरु शिष्य परंपरा का विरोध नहीं कर रहा जी। हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शरीरधारी कोई शरीर के रूप में जी। कोई व्यक्ति, अब मुझे नहीं लगता कि गुरु की उस भूमिका को निर्वाहित करने में न सफल हो। मतलब वर्तमान समय की आप बात कर वर्तमान के समय में। जी। तो मुझे लगता है अब शंकराचार्य वाला जो समय था या विवेकानंद का जो समय था, जी। उस शुद्धता कहीं कहीं ना अब वो निम्न स्तर पर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि महादेव से जी। बेहतर और शिव से बेहतर कोई गुरु नहीं हो सकता। मतलब आप जैसे इस समय के जो गुरु चलते हैं, जो फॉर्च्यूनर से चलते हैं और उनसे मिलने के लिए स्पेशल टिकट जी होता है, जी जी, उसका आप विरोध करते विरोध हैं? करता है। और उससे बड़ी बात क्या होता है, एक समय के बाद गुरु और शिष्य के बीच में इतनी दूरी हो जाती है जी जी कि उनसे मिलने के लिए उनको ना, मतलब दूर से या तो लाइव टीवी पर आप उन्हें देख रहे हैं और उनसे मिलने के लिए टिकट लग जाता है, उनसे संवाद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वन टू वन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आज के समय में ना महादेव से बेहतर कुछ नहीं है और जी। शिव से बेहतर कोई गुरु नहीं हो सकता। जी। और एक शिव शिष्यों की टोली हो जहाँ पर कोई भेदभाव ना, जी। सब एक दूसरे के साथ मिल करके समरसता के साथ ना उस साधना पद्धति की तरफ बढ़े। हम नहीं चाहते कि कोई गुरु आकर थोप दे किसी चीज को किसी के ऊपर। जी। हम चाहते हैं हर व्यक्ति अपने भीतर की प्रकृति के अनुसार वह शिव को स्वीकारे और शिव की साधना पद्धति के माध्यम से स्वयं के जीवन को साकार करने की कोशिश करे। वो आप जो साधना केंद्र स्थापित करना चाहते हैं वो कहाँ पे स्थापित करना देखिए, चाहते हैं? ये तो प्रस्तावित है और शिव की प्रेरणा के तहत हम काशी के आसपास एक स्थान देखेंगे जी और उसी के संदर्भ में मेरा ये अभियान चल रहा है। जी लोगों से संपर्क हम साध रहे हैं और कई लोग इसमें बढ़ चढ़कर साथ भी दे रहे हैं जी। और उसी प्रक्रिया में हम सब जुड़े हुए हैं शिव साधना के। तो भविष्य में आपकी क्या रूपरेखा है? भविष्य तत्काल तो यही है कि अभी हमने एक पत्रिका प्रारंभ किया है, शिव जी। की पाठशाला, जिसके माध्यम से हम घर घर तक शिव के संदेशों को पहुंचा रहे हैं। जी जैसे हमारा पहला अंक आया था, मैं काशी बोल रहा हूँ। दूसरा अंक जो है वो दाम्पत्य जीवन पर आ रहा है कि कैसे शिव उसको स्थापित करें, कैसे शिव से आप कोई अपने गृहस्थ जीवन में रहकर अध्यात्म को आप बेहतर कर सकते हैं। जी इसके अलावा क्या, घर घर हम नर्मदेश्वर शिवलिंग पहुंचाने की जो है एक संकल्पना लेकर चल रहे हैं कि घर घर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो और हर घर में मेरा मानना है कि एक त्रिशूल होना चाहिए। अगर आप जी। शिव साधक हैं, मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए जी और शिव की साधना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमने ध्यान कार्यक्रम का भी आयोजन प्रयागराज में हम कर रहे हैं, लखनऊ में हम कर रहे हैं, काशी में कर रहे हैं। काशी में हमने पार्थिव शिवलिंग संकल्प की जो संकल्पना यहाँ पे प्रारंभ की है, ये भी शिव साधना पद्धति के तहत जगह जगह घूम घूम कर लोगों के बीच में जाकर के इस पद्धति को हम स्थापित करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लिया जो आज के गुरु हैं उनकी और जो पुराने जमाने में होते थे उनमें क्या अंतर आ गया है अभी? सबसे आप बड़ा क्या अंतर देखते हैं? भौतिकता का समावेश। जी भौतिकता के साथ साथ ना आप किसी भी गुरु जी को देखिएगा, जो गुरु, जी। जो आध्यात्मिक व्यक्ति जी जिस दिन राजनीति का प्रश्रय ले लेता है, जी जिस दिन वो राजनीति के रंग में रख जाता है, जी समझ लीजिए उसी दिन से उसके भीतर का जो आध्यात्म है वो भंग हो जाता है। जी तो मुझे लगता है कि या तो गुरु राजनीति के साथ जुड़ जा रहे हैं, जी। या तो उनके अंदर भौतिकता का समावेश हो जा रहा है, या जी। तो उनके भीतर इतना अधिक महिमा मंडन है, जी। इतना अधिक आवरण चढ़ गया है जी कि मुझे लगता है गुरु का मतलब था कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर चले, लेकिन जो गुरु प्रकाश की यात्रा करते करते खुद ही भौतिकता के अंधकार में डूबता जा रहा है, जी मुझे लगता है कि उनके शिष्यों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जैसे कि आज के समय में तात्कालिक परिवेश में कई ऐसे गुरु हमें बहुत देखने सारे को मिले हैं। जी तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है एक व्यक्ति शिव को स्वीकारे और शिव जी। की साधना पद्धति के आधार पर अपनी प्रकृति के अनुरूप, किसी जी। का थोपा हुआ नहीं, जी जो जैसा है महादेव उसको उस रूप में शिक्षा देने के लिए, उस रूप में शिष्य रूप में स्वीकारने के लिए तैयार है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, सब व्यक्ति के लिए महादेव सुलभ हो सकते हैं। तो जो आपकी संस्था है उसे जुड़ने के लिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो फोन नंबर है हमारा, आप उसके माध्यम से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जी। हमने बना रखा है शिवा फाउंडेशन का, जिसके तहत कि व्यक्ति जुड़ सकता है जी और हमारे फोन नंबर को के माध्यम से हमारे ग्रुप के साथ वो जुड़ सकते हैं। जी प्रतिदिन संध्या में 9 बजे ऑनलाइन गूगल मीट पर हमारा मेडिटेशन चलता है जी और उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और प्रतिमास काशी में हमारा पार्थिव शिवलिंग संकल्प चलता है, जी आप उसके तहत हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारी यात्रा में एक शिव शिष्य के रूप में सबसे बड़ी बात यह है कि इस फाउंडेशन में कोई गुरु नहीं है, महादेव गुरु है। सब व्यक्ति जो है, शिष्य जो सब अपने नाम के आगे शिव शिष्य लगाता है। मैं भी शिव शिष्य ही हूँ, जी कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सबने एक उल्लास है, यहाँ पर किसी प्रकार का ना कह सकते हैं कि भिन्नता नहीं है। अभी हम लोग
सब साथ बैठ करके खाना खा कर आए। लेकिन अगर हम अभी गुरु होते तो महिमा मंडन के तहत गुरु जी के चारों तरफ घेरे हुए होते और सब लोग क्या कर रहे होते कि सब भोजन करा रहे होते, कोई उनका पैर धो रहा होता। अभी क्या था कि सब शिव शिष्य किसी की थाली से मैं उठाकर खा रहा था, कोई मेरी थाली से उठा के खा रहा था। तो ये जो भाव है ना, यही शिव शिष्यों के बीच में एक अपनत्व की भावना है। और महादेव के जितने गण थे उनके गणों के बीच में कोई भेदभाव नहीं। तो चाहते हैं कि जिस तरह से महादेव के गण थे, भूत प्रेत पिशाच सब रहते थे, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्तर का हो, सब शिव शिष्य बन सकता है।